बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई शुरू हुई थी, लेकिन फिर अचानक से भारत क्यों ठंडा पड़ गया? जब जीत की तरफ तेजी से बढ़ रही थी भारतीय सेना, फिर बीच में कदम क्यों रोकने पड़े? इसके पीछे का सच सामने आ गया है। पाकिस्तान को बचाने के लिए अमेरिका ने भारत के साथ बहुत बड़ा गेम खेला है। पाकिस्तान के अंदर सीज फायर होते ही जश्न शुरू हो गया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज कह रहे हैं कि वो भारत से जीत गए, लेकिन भारत क्यों शांत हो गया? भारत की मीडिया अचानक से क्यों शांत हो गई? क्या मोदी सरकार कुछ ऐसा छुपा रही है जो बहुत बड़ा है? इस रिपोर्ट में हम सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन मोदी भले शांत हो गए हैं, अब योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के अंदर खौफ पैदा कर दिया है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 100 से ज्यादा आतंकियों को राख बना दिया है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान जश्न किस बात का मना रहा है, पहले ये समझिए। चीन और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन हैं और पाकिस्तान दोनों के दोस्त हैं। पाकिस्तान एशिया में आतंकवाद की जड़ है, लेकिन अमेरिका ने अफगान वॉर में उसे सिपहल सलाहकार बना दिया था। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है, भारत ने आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करके पाकिस्तान को इस संदेश दिया है कि अब वो ऐसे हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है। इमरान खान जेल में है, चुनाव विवादित रहे हैं, देश आर्थिक संकट में है। अमेरिका को अच्छी तरह मालूम था कि कर्ज पर टिकी इकोनॉमी की वजह से पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकना ही टेकना पड़ेगा। अमेरिका नहीं चाहता था कि ऐसा हो और पाकिस्तान बिखर जाए, इसलिए अमेरिका ने परमाणु वाली थ्योरी तैयार की और पाकिस्तान को सिर्फ बचाने के लिए भारत से खुद ट्रंप ने बात की। मतलब पाकिस्तान जीत का जश्न नहीं मना रहा, बल्कि इस बात का जश्न मना रहा है कि भारत के हाथों कूटने से बच गया। अगर अमेरिका बीच में नहीं आया होता तो अब तक पाकिस्तान क्या से क्या हो जाता। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेंशन हाई हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को सबूत दिखाकर बहुत बड़ा ऐलान किया है और ये भी बता दिया है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर क्या से क्या हो सकता है, जिसकी वजह से मोदी से ज्यादा पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के पराक्रम की झलक दिखाई दी है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो पाकिस्तान से पूछ लो जाकर उसका क्या हाल हुआ है। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। इसके साथ ही जहां पर पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने हैं वहां भी टारगेट किया। इससे तबाही हुई है। सबसे खास बात यह है कि योगी आदित्यनाथ के बयान देने के कुछ ही देर बाद ही पाकिस्तान ने भी ये बात कबूल कर ली है। पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, ब्रह्मोस मिसाइल से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद को जब तक पूरी तरीके से कुचलेंगे नहीं, तब तक समाधान नहीं होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती। प्यार की भाषा नहीं समझते, इसलिए उनकी भाषा में ही ऑपरेशन सिंदूर में जवाब दिया गया है। अमेरिका ने अगर चालाकी से पाकिस्तान को नहीं बचा लिया होता तो शायद अब तक पाकिस्तान नक्शे से मिट चुका होता। कई बार युद्ध सिर्फ हथियारों और लड़ाकों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि कई बार युद्ध और भी कई तरीकों से लड़ा जाता है। पहलगाम का बदला तो भारत ने ले लिया, लेकिन मोदी के बाद अब योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा दिया है। योगी से इसलिए भी पाकिस्तान डर रहा है क्योंकि 2029 में दावा किया जा रहा है कि योगी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा खतरे की घंटी पाकिस्तान के लिए बजने वाली है, क्योंकि योगी के पीएम बनने का मतलब है पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। इसका इशारा योगी ने अभी से दे दिया है। पाकिस्तान को लेकर योगी ने जो कहा है, क्या उसका आप समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट करके आप जरूर दें।